हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली। आज मंडे है, तारीख है 13 सितंबर। मैं मंजू त्यागी अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजे हैं, सभी उठकर घेर में चले गए हैं। मुझे झाड़ू लगानी है। सभी दूध लेने घेर में गए हैं। हमारी गाय वहीं बंधती है। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं और कामों में लगूंगी। मुझे चाय बनाने के लिए रसोई में आना पड़ा। आज की वीडियो हमारी माता वैष्णो के नाम है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इनके अंकल यात्रा पर गए हैं दर्शन करने के लिए माता की। वो कल रात घर आ गए हैं दर्शन करके, और हमें बनाना है माता रानी का प्रसाद, इसलिए हम सुबह से ही काम में लग गए हैं। शोभा नहाकर गैस पर आ चुकी है, उसने पूजा कर ली है। उसे बनाना है माता का हलवा, इसलिए उसने गैस पर कढ़ाई रख दी है और देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है। वह सूजी का हलवा बनाएगी प्रसाद में, आप भी देख लीजिए। कढ़ाई में घी गरम करने के बाद उसने सूजी को कढ़ाई में डाल दिया है और वो सूजी को भून रही है। हमारी सूजी भुनने लगी है। मैं चीनी लेने के लिए अंदर जा रही हूँ। हमारी चीनी का डिब्बा खाली हो चुका है। सूजी को अच्छी तरह भूनने के बाद उसमें चीनी का घोल डाला जाएगा और उसके बाद ही हलवा बनकर तैयार होगा। अभी हमारी सूजी पूरी तरह से भुनी नहीं है। आज हम सब्जी में आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। हमारी सूजी भुनने के बाद शोभा ने चीनी का घोल कढ़ाई में डाल दिया था और हलवा बनने के लिए रख दिया है। दूसरी कढ़ाई पर हमने तेल में जीरा डालकर टमाटर भुनने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं। हमारे टमाटर कढ़ाई में भुनने लग गए हैं। जब तक टमाटर गलेंगे उन्हें कढ़ाई में चलाते रहेंगे। उसके बाद ही हम कुकर में छोंक को डालेंगे। हमने आलूओं को पहले ही उबालकर कुकर में रख लिया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे हम। हमारा हलवा थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगा। टमाटर का छोंक अभी पूरी तरह से गला नहीं है। जब हमारे टमाटर पूरी तरह से हो जाएंगे उसके बाद ही हम उनको कुकर में डालेंगे। माता के नाम पर जब कुछ बनाते हैं तो अलग ही रंग बरसता है। चाहे कुछ भी बनाए, हलवा, पूरी, खीर, रायता, अलग ही स्वाद आ जाता है, क्योंकि माता का आशीर्वाद अपने आप ही उसमें आकर मिल जाता है और अलग ही स्वाद आ जाता है। और माता का प्रसाद तो बड़े नसीबों से मिलता है खाने के लिए। हम बहुत खुशी खुशी माता रानी का प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही तरह की खुशी होती है जब तीर्थ करके घर पर कोई आता है। बहुत खुशी होती है। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं। हमारा हलवा बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। हम हलवे में काजू डालेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे गोला नहीं खाते हैं। उनके दांतों में उन्हें गोला खाना पसंद नहीं है हलवे में। वो कहते हैं हमारे दांतों में घुस जाता है, इसलिए मम्मी हलवे में गोला बिल्कुल भी मत डाला करो। इसलिए हमने काजू ही डाले हैं हलवे में। अब हमारा हलवा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। माता रानी का प्रसाद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और छोंक हमने कुकर में डाल दिया है। हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मुझे चून मांडना है। मैं चून मांडने में लग गई हूँ। चून मांडने के बाद ही हम प्रसाद बनाने की तैयारी में लग जाएंगे और सारा काम हमारा वैसे हो चुका है।
बस मेरा चून बनने ही वाला है। चून को अच्छे से मांडने के बाद मैंने उसको ढककर रख दिया है। चून मारने के बाद मैं और शोभा प्रसाद बनाने की तैयारी में लग गए हैं। मेरी बहन पूरी उतार रही है और मैं लोई बना रही हूँ, आप देख सकते हो। हमारा सारा प्रसाद तैयार हो चुका है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था हमारे ताऊ जी के पोता हुआ है और अभी वहाँ पर होम नहीं हुई है। परिवार तो एक ही है, इसलिए हमने माता रानी का प्रसाद जो बनाया वो कन्याओं के लिए बनाया था। लेकिन हमें पता चला जितने होम नहीं होती है कन्या नहीं जीम सकती, इसलिए हमने माता रानी का प्रसाद पूज लिया और गाय माताओं को खिला दिया है। प्रसाद बहुत टेस्टी बना था, सबने जिसने भी खाया बहुत अच्छा बताया। लेकिन हम कन्या नहीं नोत पाए क्योंकि कुछ रूल होते हैं हर फैमिली के, इसलिए उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। हमें बहुत खुशी हुई माता रानी का प्रसाद बनाने में और हम हंसी खुशी प्रसाद बनाते रहे। हमने गाय माताओं को प्रसाद खिलाया, उसमें भी हमें बहुत खुशी हुई। माता रानी हमारा प्रसाद ज़रूर स्वीकार करेगी क्योंकि प्रसाद एकदम बहुत ही टेस्टी बना था और अलग ही स्वाद था प्रसाद में। माता रानी के नाम पर जो कुछ भी बनता है उसमें अलग ही टेस्ट आता है। हमने थाली में प्रसाद निकाल लिया है और उन पर हलवा रख दिया है। अब हम पानी फेर कर जल सूर्य देवता को देकर आ जाएंगे। आज की वीडियो हमारी माता वैष्णो के प्रसाद के नाम ही है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जय माता वैष्णो की। प्लीज़ एक